महागठबंधन व राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चतरा केसरी चौक पर पुतला दहन किया। राजद के नगर अध्यक्ष ने शायराना अंदाज में क्या कहा, आइए हम आपको। सरकार को मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए, तू जुल्म बढ़ाता जा, मैं सब्र बढ़ा लूंगा, तू मुझे क्या मिटाएगा, मैं तुझे खुद मिटा दूंगा। तो यह तस्वीर देख रहे थे किस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। यह पुतला दहन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जा रही है। यह नाराजगी इसलिए है कि चतरा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुभाष यादव व राजद के कद्दावर नेता के कई ठिकानों पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई और उनको गिरफ्तार किया गया, जिससे ये लोग नाराज है। खंड प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मुर्तजा ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। आज का विरोध प्रदर्शन भाजपा पार्टी के लिए कलंक है, काला दिवस हम लोग उसका मना रहे हैं। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी डर जाती है तो ईडी और सीडी को आगे बढ़ाती है। जैसे सुभाष प्रसाद यादव एक निचले तबका से उभरता हुआ नेता जब आगे बढ़ा है तो मामूली से केस में उसको फंसा करके उसको अरेस्टिंग कर लिया गया है। ये बिल्कुल निंदनीय मसला है। और ये चूँकि मोदी जी भाजपा पार्टी हिंदुस्तान के संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं और संविधान को ये बदलना चाहते हैं, क्योंकि इस मुल्क में नफरत मुनाफरत का हवा बहा करके पहले तो अखिलेतों को डरा रहे थे, अब सारे विपक्षियों को डराने का काम कर रहे हैं। और जितना प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर मुर्तजा ने क्या कुछ कहा, लोग केंद्र सरकार भाजपा की सरकार मोदी की सरकार पर डायरेक्ट आरोप लगा रही है कि डर गई है, इसलिए ईडी के द्वारा महागठबंधन के नेताओं की यहाँ छापेमारी की जा रही है। चतरा के युवा नेता सुबोध पासवान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं, उसके बाद आपको हम आगे भी बताएंगे कि क्या है। देखिए, आज का जो हम लोग का उद्देश्य था कि हमारे लोकसभा प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी माननीय सुभाष यादव को ईडी के द्वारा जेल में बंद कर दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट बोलता हूँ कि जिस तरीके से एक गरीब का बच्चा समान प्रवृत्ति में आगे बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा पेट में दर्द होता है। हम लोग कभी डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं और हम लोग वैसे लोग हैं जो महुआ साग कोड़ा भूसा खा के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और सुभाष प्रसाद यादव को एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने जेल में बंद करने का कार्य किया है, लेकिन इससे हम लोग कभी घबराएंगे नहीं। और उन्होंने केस किया है और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता 2024 में भारतीय जनता पार्टी का एक एक केस उखाड़ लेंगे। एक युवा नेता होने के चलते मैं आपको आश्वस्त कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से केंद्र सरकार चुन कर विपक्ष के नेताओं को डरा रहा है, कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र में कोई भी अपनी बात रख सकता है और इलेक्शन से पहले कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह डर था कि माननीय सुभाष प्रसाद यादव अगर बाहर रहते तो कहीं न कहीं कोडरमा और चतरा में उनका जनाधार छिटक जाता। मैं ऐसा परिवेश में कैसे कोई कार्य कर सकता है। लोकतंत्र का हत्या बंद करनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री से भी मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो कायराना हरकत कर रहे हैं, उनको कभी भी भारत की 125 करोड़ जनता को कभी माफ नहीं करेंगे। और हम लोग का ये मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग का नेता माननीय सुभाष प्रसाद यादव को जेल से छोड़ने का कार्य करेंगे। चूंकि जब मोदी डरते हैं तब तो वो ईडी और सीबीआई को आगे करता है। और मैं ईडी को भी एक स्पष्ट बोल देना चाहता हूं कि वो भारत सरकार के स्वतंत्र हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संस्था नहीं है। और लाख आप डरा लीजिए, अगर उनकी हैसियत है, उनकी बिसात है, तो ईडी भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष के यहाँ भी छापा मारकर दिखा दे तो मैं राजनीतिक इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन ईडी हो या सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो विपक्ष के नेताओं को ही भर्त्सना करते हैं और उनको ही डराने धमकाने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप में विश्वास करने वाले लोग हम लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और हर एक मुद्दे पे उनके साथ फेस टू फेस कड़ा संघर्ष करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। सुबोध पासवान, युवा नेता चतरा विधान। सुबोध पासवान डायरेक्ट आरोप लगा रही है भाजपा सरकार पे कि वो डर गई है, चतरा लोकसभा और कोडरमा लोकसभा हार रही है। इस डर से उन्होंने सुभाष प्रसाद यादव को गिरफ्तार करवाया।
आपको मैं बता दूं कि पूर्व में सुभाष प्रसाद यादव चतरा लोकसभा से उम्मीदवार रहे और वर्तमान में उन्होंने अपनी जमीन तलाशने के लिए कोडरमा चली गई थी। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को भाजपा से उम्मीदवार बनाया गया और लोगों का कहना है कि अन्नपूर्णा देवी को सुभाष यादव से डर था, इसलिए अन्नपूर्णा देवी ने यह सारी षड्यंत्र रचकर सुभाष यादव को गिरफ्तार करवाई है। आज जो देश की स्थिति हो गई है, बीजेपी 400 का नारा दे रही है, लेकिन उसको एक एक सीट के लिए लड़ना पड़ रहा है। और जो राजद और उसके इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, उनको एक एक करके ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर और झूठा मुकदमा बनाकर सबको जेल में बंद करने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। और इसको राजद के सभी कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अभी आप कुछ समय पहले यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी साजिश के तहत जेल में बंद करके सारे विपक्षियों को, ये बीजेपी की सरकार जो है वो सभी को बंद करके और लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करके और 400 का नारा दे रही है, जो कि कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है। आज पुतला दहन करने का क्या उद्देश्य रहा? बस जो बीजेपी का जो मंशा है कि हम ऐसे करके लोगों को झूठा मुकदमा में ईडी सीबीआई के माध्यम से लोगों को अरेस्ट करके जेल में भेज के लोगों को डरा देंगे। ये लालू के सिपाही हैं